हेलो एवरीवन, एंशिएंट इंडिया देख रहे हैं हम लोग। ये 20th वीडियो होगा, तो अगर 19 वीडियोस आपने नहीं देखी तो यहाँ पे आई का आइकन होगा, उसको क्लिक करके प्लेलिस्ट पा सकते हो। और 19 वीडियोस अगर देख लेते हो प्रीवियस वाली तो आगे समझने में आसानी होगी। लूसेंट की जो बुक है जनरल नॉलेज की, ये आप देख रहे हो बुक इंग्लिश वाली, इसके न्यू एडिशन से देख रहे हैं हम लोग। तो आपके पास अगर बुक है तो आप ज़रूर मिलाओ, कि कुछ छूट तो नहीं रहा। अब बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा। ये बुक क्यों देख रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सीडीएस एनडीए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग हिस्टोरिकल सोर्सेज देख रहे हैं, जिसमें कि आज मोनूमेंट देखेंगे। और हिस्टोरिकल सोर्सेज में हम लोगों ने अभी तक में क्या क्या देखा, कि हिस्टोरिकल सोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसमें लिटरेरी सोर्स हम लोग देख चुके हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देख रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी हम लोग देख चुके हैं। और काइंड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अभी देख रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं क्या क्या। तो इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस एंड मोनूमेंट्स। तो इंस्क्रिप्शंस भी देख चुके हैं हम लोग, कॉइन्स भी देख चुके हैं, और मोनूमेंट आज देखेंगे। तो मोनूमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिजिनस मोनूमेंट जो इंडिया में अवेलेबल है, फॉरेन मोनूमेंट जो आउट ऑफ इंडिया है। तो इंडिजिनस में हम लोग मोस्टली इसमें देखेंगे एक्सकेवेटेड साइट के बारे में, टेम्पल्स के बारे में, स्टैचू एंड पेंटिंग। एंड फॉरेन मोनूमेंट की अगर बात करें तो बुद्धिस्ट टेम्पल देखेंगे, बोरो बुडूर का, फिर वैष्णव टेम्पल ऑफ अंकोर वाट, और आनंद पगोड़ा टेम्पल, बुद्धिस्ट टेम्पल जो है उसके बारे में देखेंगे। तो एक्चुअली इसमें शॉर्ट में, काफ़ी शॉर्ट में दिया गया है लूसेंट की बुक में। आई थिंक जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कवर हो जाएगी आपकी। बट फिर भी आप अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो कभी अगर आर्ट एंड कल्चर की कोई पर्टिकुलर बुक देखते हैं हम लोग तो उसमें कवर हो जाएगी। अभी सिंपली जो दिया हुआ है इस बुक में वो देख लेते हैं। मोनूमेंट की अगर बात करें तो इस ये जो है सारा आर्टिस्टिक वर्क जो है इसके अंदर आ जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाता है। जैसे आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर हो गया, पेंटिंग हो गई। और इसके अगर आप इसका स्टडी कर रहे हो, मोनूमेंट की स्टडी कर रहे हो, और एंशियंट जो मोनूमेंट है उसकी स्टडी कर रहे हो, तो आपको क्या पता चलेगा कि आर्ट का जो डेवलपमेंट वो मतलब हुआ एंशियंट टाइम पे, वो कैसे हुआ। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ आर्ट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आपको रिलीजियस एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो भी थी उस टाइम पे, उसकी भी जानकारी आपको मोनूमेंट से मिल जाएगी। एक्चुअली हड़प्पा मोहनजोदारो जो साइट अभी हम लोग जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसका एक्सकवेशन जो हुआ वो करीब अराउंड 5 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। ये ओल्ड सिविलाइजेशन, अभी जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से, इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। ठीक है, बट पहले क्या होता था, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो इससे पहले हम लोग कब कहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट करते थे? वैदिक कल्चर से। ठीक है, वैदिक आर्यन से। तो अभी तो जानकारी हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो हम लोग अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, और वहाँ से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ये हम लोग जनरली मतलब हड़प्पा से पढ़ते हैं, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से हिस्ट्री पढ़ते हैं। उसके पहले भी हिस्ट्री है, बट मोस्टली अगर सिविलाइजेशन की बात करें तो सिविलाइजेशन जो है, ओल्ड सिविलाइजेशन, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है अभी तक। क्योंकि हम लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले जो भी अगर सिविलाइजेशन हुआ करती होगी तो उसकी जानकारी अभी नहीं है। तो ये मतलब एक्सकेवेशन से हम लोगों को जानकारी मिली कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक सिविलाइजेशन है। नहीं तो अगर जानकारी नहीं थी तो हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन, सॉरी वैदिक कल्चर जो भी थी, और वैदिक आर्यन आप बोल सकते हो, ये भी एक तरह का सिविलाइजेशन ही है। तो वहाँ से हम लोग हिस्ट्री पढ़ते थे कि ये सिविलाइजेशन जो है, तो इसमें ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो आगे देखना है, तो आपको ज़्यादा वरीड नहीं होना है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर वैदिक कल्चर के बारे में आगे देखनी है डिटेल में। तो अभी जस्ट आप ये देख लो कि एक्सकेवेशन से हम लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, तब हम लोग फिर ओल्ड सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हिस्ट्री अब देखते हैं। ठीक है, एक्सकवेशन ऑफ अतरंग जी खेड़ा जो है, मतलब एक साइट है जो कि कहाँ, मतलब गंगेटिक वैली ऑफ इंडिया में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे इसके मतलब डिस्कवरी के बाद, इसके एक्सकवेशन के बाद हम लोगों को यूज ऑफ आयरन जो है वो 1000 BC से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में जानकारी हुई। ठीक है,
तो एक्सकेवेशन से ये कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अलावा अगर साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया की जो वेरियस साइट है उसके एक्सकेवेशन से हम लोगों को काफ़ी जानकारियाँ मिलती है। जैसे हम लोगों का रिलेशन जो है, हम लोगों का बोले तो साउथ इंडिया का जो रिलेशन है वो रोम से था। ट्रेड रिलेशन की बात कर रहा हूँ, तो क्लोज ट्रेड रिलेशन था बिटवीन साउथ इंडिया एंड रोम। अब टेम्पल देख लेते हैं। द अर्लीस्ट टेम्पल जो कि इंडिया में पाया गया है वो कौन है? दशावतार टेम्पल। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ये देवघर में पड़ता है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, और गुप्ता पीरियड में इसको बनाया गया था। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये दशावतार टेम्पल की है, और ये आपको नागर स्टाइल में देखने को मिलेगी। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर का भी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होता है, तो इसमें से ये जो है दशावतार टेम्पल ये नागर स्टाइल में दिखे मतलब देखने को मिलेगा आपको। इसमें एक्चुअली दो तरह का टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल दिया हुआ है, नागर और द्रविड़ा। तो नागर और द्रविड़ा के बारे में इसमें जो भी जानकारी दी गई है वो देख लेंगे हम। बाकी भी टेम्पल आर्किटेक्चर की स्टाइल होती है जो कि कभी अगर चांस मिला तो देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप ध्यान में रखो कि दशावतार टेम्पल जो अर्लीस्ट टेम्पल है वो नागर स्टाइल का है, या फिर इसको शिखर स्टाइल भी बोलते हैं। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नागर स्टाइल की अगर बात करी जाए तो वो कौन सी है? लिंगराज टेम्पल। ये आपको भुवनेश्वर में मिलेगी, भुवनेश्वर उड़ीसा, जो कि 11th सेंचुरी एडी में बिल्ड किया गया था केसारिंग किंग के द्वारा। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द्रविड़ स्टाइल की अगर बात करी जाए तो द्रविड़ स्टाइल की टेम्पल कौन सी है? तो बृहदेश्वर या फिर राजराजेश्वर टेम्पल भी आप बोल सकते हो। ये तंजौर में मिलेगा। ये 1000 एडी में बिल्ड किया गया था चोला रूलर जो थे राजराजा के द्वारा। तो ये जो है मतलब नागर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल, ये दो टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल के बारे में दिया गया है। अगर आप डिफरेंस देखो, ऐसे ऑलरेडी हिंदी की जो लूसेंट की बुक चल रही है उसकी सीरीज जो चल रही है उसमें मतलब मैं बता चुका हूँ डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस की अगर मतलब कुछ डिफरेंस इसमें भी देख लेते हैं। अगर आपको देखना है पूरा डिटेल में तो वो कभी देखेंगे। और कुछ डिफरेंस जो मैं हिंदी वाले जो वीडियो है उसकी मैं लिंक दे दूंगा इसी मतलब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं नागर स्टाइल आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये नॉर्थ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में आपको नागर स्टाइल मिलेगा, नागर स्टाइल की टेम्पल देखने को मिलेगी। और द्रविड़ स्टाइल जो है ये साउथ में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका हाइट जो है द्रविड़ स्टाइल का ये इन कंपेरिजन टू नागर स्टाइल ये तो ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको नागर स्टाइल में वाटर टैंक जो है वो अपसेंट मिल जाएगा, मतलब नहीं देखने को मिलेगा। बट वाटर टैंक जो है वो द्रविडियन स्टाइल जो है टेम्पल की उसमें आपको वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ये नागर स्टाइल में आपको टेम्पल में पिलर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, पिलर अपसेंट दिखेगा। बट द्रविड़ स्टाइल में जो है ये प्रोमिनेंट एक तरह का समझो कि आप प्रोमिनेंट फीचर हो जाता है द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल में। ठीक है, इसका ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो आगे देख लेते हैं, ऐसे डिटेल में देखेंगे फिर कभी। अब देखोगे ये तो टेम्पल की बात हो गई। अब स्टैचूज़ देखेंगे हम लोग। तो अर्लीस्ट स्टैचूज़ की अगर बात करें तो वो कहाँ से मिला है? तो इंडस सिविलाइजेशन से। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन में जब हम लोग इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे। अभी फ़िलहाल जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो इंडस सिविलाइजेशन से जो मिली है स्टैचू उसके बारे में देखते हैं। स्टोन स्टैचू ऑफ अ डांसर जो कि हड़प्पा साइट जो है वहाँ से मिला है। और ब्रोंज स्टैचू ऑफ न्यूड वुमेन डांसर ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से। तो ये अर्लीस्ट स्टैचूज़ की अगर बात होगी तो ये कुछ एग्जाम्पल है। ये जो आप देख रहे हैं ब्रोंज स्टैचू की जो बात हो रही है यहाँ पे न्यूड वुमेन डांसर, ये जो फिगर आप देख रहे हो ये है। ठीक है, तो ये इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे इस स्टैचू के बारे में। अर्लीस्ट सैंपल ऑफ पेंटिंग की अगर बात करें तो केव पेंटिंग जो कि कहाँ से मतलब कब कब मिला था, कब ये पेंटिंग बनाई गई थी? तो ये लिथिक स्टोन पीरियड में बनाया गया था। ठीक है, तो लिथिक स्टोन पीरियड अभी जस्ट हम लोगों ने हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में, ये जो है आपका लास्ट वीडियो हो जाएगा
इसके बाद हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड से पढ़ेंगे। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग लिथिक एज या फिर लिथिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ से आपको ये सारी जानकारियाँ जो है मिल जाएगी ऐसे आगे डिटेल में। बट अभी आप ध्यान में रखो कि अर्लीस्ट अगर सैंपल ऑफ पेंटिंग की बात हो तो वो कौन सी है, भीमबेटका केव में जो पेंटिंग बनाई गई है, ये जो फोटो आप देख रहे हो, तो ये जो है अर्लीस्ट पेंटिंग्स में से है। ठीक है, ये रेजेंट डिस्ट्रिक्ट आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। तो कभी मध्य प्रदेश आप जाओ तो आप ट्राई करना कि पेंटिंग जा कर के देखना, कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। कुछ विशेष नहीं है, ऐसे जनरली लोग बना देते होंगे, तो इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पेंटिंग के बारे में था। अब देख लेते हैं कि अगर ये सारी तो चीज़ें हो गई जो कि इंडिजिनस है, इंडिया में अवेलेबल है। अब फॉरेन मोनूमेंट की अगर बात करें तो फॉरेन मोनूमेंट जो है ये आपको कुछ मतलब आउट ऑफ इंडिया में साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो ये आप इससे भी यहाँ की जो यहाँ से जो मोनूमेंट मिली है उससे भी एंशिएंट इंडिया के बारे में जानकारी मिलती है। तो साउथ ईस्ट एशिया में कहाँ कहाँ से जो मोनूमेंट मिली है उससे जानकारी मिलती है। तो मेनली फ्रॉम इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नोई, ठीक है, ये सारी आइलैंड है। यहाँ पर आपको जो मोनूमेंट मिली है वहाँ पे भी उस मोनूमेंट से भी कुछ जानकारी एंशिएंट इंडिया के बारे में मिलती है। मलाया, ठीक है, मलेशिया हो गई, या फिर कम्बोज, अभी इसको कंबोडिया कहते हैं, यहाँ पे कुछ मोनूमेंट मिला है। थाईलैंड जो पहले मतलब अगर पुराने नाम की बात करें, एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट टाइम पे जो नाम था वो क्या था, श्याम। फिर चंपा हो गई, अभी वियतनाम के नाम से जानते हैं, और स्वर्ण भूमि, ठीक है, अभी बर्मा या फिर म्यांमार बोल सकते हो आप, तो म्यांमार के नाम से अभी जाना जाता है। तो ये सारे जो कंट्री होगी यहाँ पे आपको जो मोनूमेंट मिलेगी उससे एंशिएंट इंडिया के बारे में जानकारी मिलती है। तो कुछ नोटेबल मोनूमेंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं कौन सी है। तो बुद्धिस्ट टेम्पल पहला है, बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ बोरोबुदुर, जो कि जावा आइलैंड में आपको मिलेगा। तो जावा अगर इंडोनेशिया आप जाते हो तो आप टेम्पल विजिट कर सकते हो। ठीक है, ये शैलेंद्र डायनेस्टी जो थी उसके रूलर के द्वारा बनाया गया था, जो कि श्री विजय एम्पायर से बिलोंग करते थे, जावा जावा सुमात्रा के। और ये 18th सेंचुरी में ये हुआ करती थी। ठीक है, मतलब ये डायनेस्टी 18th सेंचुरी में हुआ करती थी, जिनके रूलर ने बनाया था बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ बोरोबुदुर। ठीक है, ये लार्जेस्ट टेम्पल है इन दी वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड में बात कर रही है तो लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है ये। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि टेम्पल आप समझ लेना, बुद्धिस्ट टेम्पल हो रहे, बुद्धिस्ट टेम्पल की बात हो रही है। तो लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल की अगर बात होगी तो आपको ध्यान में रखनी है कि बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ बोरोबुदुर जो है वो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है इन दी वर्ल्ड। ये फिगर है, आप फोटो में देख सकते हो। तो कभी मौका मिला तो आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो वैष्णव टेम्पल ऑफ अंकोर वाट है, ये कंबोडिया में है स्थित। ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो सूर्य वर्मा के द्वारा बनवाया गया था, जो कि रूलर थे कौंडिन्य। ठीक है, कौंडिन्य डायनेस्टी हुआ करती थी कंबोज या फिर कंबोडिया की, उनके जो रूलर थे सूर्य वर्मा, उनके द्वारा बनवाया गया था 12th सेंचुरी एडी में। ये जो फोटो देख रहे हो ये वैष्णव टेम्पल ऑफ अंकोर वाट की है। नेक्स्ट जो है वो आनंद पगोड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ पगान, ठीक है, जो कि बर्मा की मतलब बर्मा में आपको मिलेगी। तो बर्मा अभी इसको म्यांमार कहते हैं। यहाँ पे जो है बनवाया गया इसको आनंद पगोड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल। ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो कयान जित्था। ठीक है, कयान जित्था या फिर इसको आप त्रिभुवन दित्या भी बोल सकते हो। ये सक्सेसर थे पगान रूलर अनिरुद्धा के, जो कि 11th-12th सेंचुरी एडी में ये इसको बनवाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियाँ थी फॉरेन मॉन्यूमेंट के बारे में। ये आप आनंद पगोड़ा टेम्पल की ये फ़ोटो देख सकते हो। ठीक है, ये फ़ोटो जो आप देख रहे हो बुद्धिस्ट टेम्पल आनंद पगोड़ा की है। तो ये जानकारियाँ थी मॉन्यूमेंट के बारे में। बाकी वीडियोस लेट आ सकती हैं, बट मैं ट्राई करता हूँ कि सारी जानकारियाँ प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँ और कुछ छूटे नहीं, प्रॉपरली बता पाऊँ। बाकी आपको कैसा लगा आप बता सकते हो। अगर इसमें
कोई मतलब कुछ आप कमेंट करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। किसी को मतलब किसी के लिए हेल्पफुल अगर है आपको लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हो। बाकी अपना ध्यान रखिए। बाय।